सैनिक भर्ती के लिए लाए गए नए कानून अग्निपथ योजना का देश भर के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन जारी है, जिसके कारण देश भर के सैनिक अभ्यर्थी युवाओं ने हिंसा का रास्ता अपना लिया है और देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन के रूप में हिंसा और आगजनी की घटनाएं लगातार हो रही है। इससे जुड़े कई सवालों के जवाब भाजपा राष्ट्र महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर दिया। कांग्रेस पार्टी को देश की चिंता नहीं है, उन्हें कुर्सी की चिंता है, इसलिए वो विरोध कर रही है। ये राजनीतिक निर्णय नहीं है, ये तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष और उनकी टीम का सरकार को दिया गया सुझाव है, जिसके बाद इस योजना को लाया गया है। कारगिल युद्ध के बाद कमीशन ने जो रिपोर्ट सरकार को दी थी, उस रिपोर्ट में लिखा था कि हमारे देश के सैनिकों की उम्र कम होना चाहिए और तभी से ये प्रक्रिया लगभग 20 वर्षों से चल रही है। ये कोई एक दिन का निर्णय नहीं है, लेकिन कांग्रेस जिस तरह अपने बयानों से देश को जलाना चाहती है, ये अच्छा निर्णय नहीं है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के बयान की निंदा करते हुए विजयवर्गीय ने बताया कि एक डिबेट शो के दौरान छत्तीसगढ़ के सीएम ने कहा था कि आप युवाओं को हथियार चलाना सिखाएंगे तो वे आतंकवादी बन जाएंगे। इस पर विजयवर्गीय ने कहा कि मुख्यमंत्री की जानकारी के लिए बता दूं कि देश में 32 लाख पूर्व सैनिक है। आप सिर्फ एक सैनिक बता दें जो अवैध गतिविधियों में संलिप्त हो। आप इस तरह का बयान देकर हमारे सैनिकों का अपमान कर रहे हैं। अग्निपथ की आग जिस तरह युवा में फैल गई है, उसे बुझाने और योजना की सही जानकारी देने के लिए अपनी बात भाजपा सरकार युवाओं तक पहुंचा रही है, ताकि उन्हें आगे कोई और मिसलीड ना कर पाए। तो पूरे दुनिया को देखकर तो भारत को यदि आगे निकलना है तो बहुत सारे ऐसे निर्णय लेना पड़ेंगे कि हम दुनिया के अन्य राष्ट्रों से दौड़ में पीछे नहीं रहें। यदि आप ये कहते हुए हमें बहुत गर्व है कि हमारी सेना विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से एक है, पर एक कमी है कि अमेरिका की एवरेज एज सेना की 25 से 26 वर्ष है, रशिया की भी लगभग इतनी है, फ्रांस की भी लगभग इतनी है। तो कहने में ये आता है, चाइना की भी इतनी है, तो कहने में ये आता है कि इनकी सेना युवा है और भारत की एवरेज एज 32 है। इसके कारणों को खोजा गया तो जब पता लगा कि वहाँ पर 3 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर सेना में कोई भी काम कर सकता है। ये सुविधाएं चाइना के अंदर, अमेरिका में, फ्रांस में, रशिया में। मेरे दोस्त का बेटा खुद अभी 8 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर 21 नवंबर से ज्वाइन किया है। उसने गुजरात का रहने वाला है और वहाँ की सिटीजनशिप है और वो रेडार में काम करता है। 8 साल के लिए गया। जब वो जा रहा था तो उसकी मम्मी ने खूब नाराज़गी व्यक्त की। मेरे चूँकि बड़े पारिवारिक संबंध, बोले देखिए सेना में जा रहा, तो उसने कहा कि भाई ये तो रेडार चलाने में रहेगा, तो वहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि कुछ, अरे बोलो उस पर भी हमला हो जाता, उस पर बम फेंक देते हैं। मैंने कहा कि 8 साल के लिए कुछ नहीं, और अमेरिका के ऊपर कोई हमला होने की भी संभावना नहीं, करने दो इसको काम। इज़ डूइंग जॉब। 8 साल के लिए काम करेगा वो। 8 साल के बाद उसको कोई पेंशन नहीं, पर उसका इंश्योरेंस रहेगा, उसको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है, अपने घर में भी अपन बच्चों से क्या चाहते हैं? डिसिप्लिन। क्या चाहते हैं? डिसिप्लिन, आज्ञा का पालन करें। सेना की ट्रेनिंग में डिसिप्लिन और आज्ञा का पालन करना, ये सबसे प्रमुख चीज़। मैं इसको फिर रिपीट करता हूँ। सेना की ट्रेनिंग में पहला डिसिप्लिन, दूसरा आज्ञा का पालन करना। जब वो ट्रेनिंग लेगा और 4 साल की सेवा करने के बाद निकलेगा, 17.5 साल से 23 साल तक की उम्र है। यदि वो 21 साल में भी भर्ती होता है, 4 साल काम करता है, तो 25 साल। 25 साल में जब वो बाहर निकलेगा तो उसको 11 लाख रुपये उसके हाथ में होंगे और अग्निवीर का एक छाती पर तगमा लगा के घूमेगा। किसी भी, मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। आपको भी अगर रखना, मेरे एक मित्र ने, एक रिटायर्ड 35 साल